Welcome back, guys. It is the remaining chapter of 1 history, where, and how. The remaining part of this chapter is changing names of the land. where, and how का ये शेष भाग, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि देशों या धरती के नाम कैसे बदल दिए जाते हैं या बदल दिए गए, या उनके नाम जो है कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इंडिया वाज नोन बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो भारत का नाम जो है अलग अलग समयों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो वैदिक काल में द लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड द हिमालयाज वाज रेफर्ड टू एज आर्यावर्त और लैंड ऑफ द आर्यंस। तो अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में जो धरती विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच में थी, उस हिस्से को आर्यावर्त कहा गया, अर्थात आर्यों की भूमि। लेटर द पुराणास रेफर टू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट एज भारतवर्षा। उसके बाद जो है पुराणों के अनुरूप जो है या पुराण के अनुसार जो है इसका नाम को जो है बदल करके रखा गया भारतवर्षम, यानी कि भारतवर्ष बनाया गया। तो पहले जो है आर्यावर्त हुआ, वैदिक काल में आर्यावर्त हुआ, पुराण के अनुसार इसे भारतवर्ष बताया गया। और उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ बाय द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशियन ट्राइब्स लेड टू चेंज इन द नेम यूज फॉर द सब कॉन्टिनेंट। और धीरे धीरे जो है विदेशी आक्रमणकारियों, खास करके आप सेंट्रल और जो है वेस्टर्न जो एशिया से जो ट्राइब जो जनजाति भारत में आक्रमण किए, इन जनजातियों के आक्रमण के काल में जो है जो भारत महाद्वीप का जो है नाम जो है बदल गया। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ रेफर्ड टू एज हिंद और हिंदुस्तान। तो वो जो हमारे जो है वेस्टर्न जो अरब से जो हमारे देश में आए, उन्होंने भारत को हिंद कहा या फिर हिंदुस्तान कहा। इन द पर्शियन अकाउंट्स वेयर हिंदूज स्टैंड्स फॉर सिंधु एंड स्तान स्टैंड्स फॉर लैंड। तो चूँकि फारसी भाषा में जो है सिंधु को हिंदू कहा गया, तो हिंदू जो है और सिंधु नदी एक्चुअली जो है सिंधु नदी के नाम पर जो है उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। एक्चुअल में जो इंदुज रिवर है, सिंध नदी है, तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी के नाम से जो है संबोधन किया, और इसी सिंधु को हिंदू के आधार पर जो है इसे हिंद कहा गया, और हिंद के बाद जो इसे हिंदुस्तान कहा गया। तो ये जो है पर्शियन लैंग्वेज में है, जिसे कि हिंद और हिंदुस्तान कहा गया। और हिंदुस्तान यानी कि स्थान का मतलब लैंड ऑफ हिंदूज। इन द 13th century द टर्म हिंदुस्तान रेफर टू द लैंड अराउंड द इंदूज रिवर्स। और उसके बाद 13वीं शताब्दी में जो है हिंदुस्तान जो शब्द जो है वो सिंधु नदी के आधार पर जो है इस क्षेत्र का नाम रखा गया। दिस टर्म वाज आल्सो यूज्ड बाय द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स टू रेफर टू देयर रिल्म्स। और यह जो नाम जो है दिल्ली सल्तनत के भिन्न भिन्न शासकों के जो है शासन काल में भी इस नाम को यथाचित रखा गया। और विशेष करके जो है आपको मुगल काल में जो है मुगल के शासन काल में जो है इस नाम को ज़्यादा प्रमुखता दी गई। द टर्म हिंदुस्तान वाज आल्सो यूज्ड टू डिनोट द इंटायर सब कॉन्टिनेंट एट टाइम्स। और बाद में जो है पूरे क्षेत्र को जो है हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को जानने और समझने के लिए वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम हिस्ट्री को काफ़ी नज़दीक से समझ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री रेफर टू
दोज आइटम्स विच हिस्टोरियन स्टडी टू अंडरस्टैंड द पास्ट। तो अगर हम इतिहास के जो है स्रोत के बारे में बात करते हैं तो इतिहास का स्रोत वो चीज़ें हैं जो इतिहासकारों के द्वारा जो है अपने जो है प्राचीन काल को समझने के लिए उपयोग करते हैं। These include literature, coin, painting, inscriptions, monuments, etc. और जो इतिहासकार जो होते हैं अपने इतिहास को समझने के लिए, अपने जो है पाश्चात्य काल को समझने के लिए जो है साहित्य का प्रयोग करते हैं, सिक्कों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में कलाकृतियों का प्रयोग करते हैं और जो है लिखावटों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में धरोहरों, भवनों आदि का जो है प्रयोग करते हैं। और इसी के आधार पर जो है वो किसी भी क्षेत्र अथवा किसी भी देश के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द मिडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया अ वास्ट एरे ऑफ बोथ लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल। तो अगर हम बात करते हैं कि मध्यकाल में, प्राचीन काल के ऐसे बहुत सारे जो है धरोहर हैं जो कि लिखित रूप से भी है, लिटरेरी यानी कि साहित्यिक सोर्स में भी हमारे पास में है, और आपको भूगर्भिक तत्व में भी हमारे पास में है, जिसके आधार पर हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे फर्स्टली जो है लिटरेरी सोर्सेज है, सेकेंड है जो कोर्ट क्रॉनिक्स है, उसके बाद में आपको जो है मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स है। तो इनके द्वारा जो है हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडी द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।